उच्च जीवन की ओर अगला कदम, शिकायत से धन्यवाद तक का सफर। क्यों जरूरी है कदम? क्योंकि यही आधार है संबंधों में मधुरता को लाने का। हमारे संबंधों में मधुरता, मिठास, ये भाव लाता है, धन्यवाद का भाव। संबंध हमारे सिर्फ माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या बच्चों तक सीमित है? नहीं, संबंधों का बहुत बड़ा दायरा है। सुबह से शाम तक मैं विभिन्न संबंधियों से घिरा हुआ हूं। सिर्फ पारिवारिक संबंधी नहीं, हर वो अस्तित्व बेजान या जानदार जो मेरे जीवन में कुछ भी रोल प्ले करता है, मेरे विकास में कुछ भी सहायक बनता है, वो मेरा संबंधी है। धरती मां जिस पे मैं चलता हूं मेरी संबंधी है। जिस हवा में मैं सांस लेता हूं वो मेरा संबंधी है। पानी मेरा संबंधी है। सूर्य जिसके ताप से सारा संसार चल रहा है, मेरा जीवन चल रहा है, वो मेरा परम संबंधी है, बहुत बड़ा संबंधी है। वो पेड़ जो मेरे घर के आंगन में लगा है या मेरे गेट से घर के बाहर लगा है, सड़क पर लगा है, लेकिन मुझे हरियाली देता है, मुझे खुशबू देता है, मुझे ऑक्सीजन देता है, मेरा बहुत निकट का संबंधी है, क्योंकि मैं उसकी ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सिर्फ वही पेड़ नहीं, हर एक पेड़ जहां मैं जाता हूं, जहां जहां ऑक्सीजन का स्रोत मिल रहा है मुझे, वो सब पेड़ मेरे संबंधी हैं, जिनका मैं भोजन प्राप्त करता हूं दिन रात, जिन पौधों से मुझे अनाज मिलता है, फल मिलते हैं, सब्जी मिलती है, फूल मिलते हैं, मेरे कितने सुंदर संबंधी हैं। जिन पशुओं से मैं ऊन लेता हूं, जिन पशुओं का दूध पीता हूं, जिनकी सवारी करता हूं, जो मेरी खेती में काम आते हैं, जो मेरी जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, कीमती बनाते हैं, उन सब से मैं उपकृत हूं। मैं सबसे ले रहा हूं, मैं सबसे पा रहा हूं। और एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, आयु पर्यंत पूरा जीवन में पा रहा हूं। मेरे पर सेवाएं हो रही हैं, मेरे पर उपकार हो रहे हैं। इन चारों जगतों के, चार जगत, भौतिक जगत, बेजान जगत, जिसमें सूर्य, चंद्र, सितारे, हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पति जगत, समस्त उद्भिद जगत, प्लांट किंगडम, और पशु जगत, समस्त पशु पक्षी, एनिमल्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मानव जगत, मनुष्य जगत, मेरे सारे संबंधी, जिनको मैं संबंधी कहता हूं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र, टीचर्स, अध्यापक, मेरे दोस्त, पड़ोसी, फौजी भाई, पुलिस में कोई माली, अलग अलग रूपों में, कितनी बड़ी संख्या है उनकी। ये चारों जगत, भौतिक जगत, वनस्पति जगत, पशु जगत और मनुष्य जगत मेरे उपकारी हैं। इन सब में कुछ न कुछ कमियां हो सकती हैं। मेरी दृष्टिकोण में कमियां फोकस रहती हैं या उनके सेवाएं फोकस रहती हैं, ये चॉइस मेरे पास है। नेचर में चॉइस है कि हम कंप्लेंट से भरे रहें, शिकायतों से भरे रहें, चाहे शिकायतें सच्ची हों। मैं नहीं कह रहा झूठी होंगी, झूठी भी क्रिएट कर लेते हैं, हमारे स्वभाव में हो सकता है ऐसा, लेकिन सच्ची शिकायतों के बावजूद भी मेरे संबंधों में मधुरता तब आती है जब मैं थैंक्स गिविंग सीखता हूं, उनके लिए कृतज्ञ महसूस करता हूं और धन्यवाद देता हूं। कृतज्ञता जरूरी है उसके लिए, ग्रेटिट्यूड जरूरी है उसके लिए, धन्यवाद दिल से देने के लिए। अगर कोई दिल से धन्यवाद ना दे तो कैसे दिक्कतें खड़ी होती हैं, कैसा माहौल अधूरा सा रहता है, मिठास नहीं आती उसमें, गरिमा नहीं आती उस संबंध में। एक परिवार में एक स्त्री ने ऐसे किया, समझाने के लिए उसने एक दिन किया, बरसों से खाने बना रही थी, सेवाएं कर रही थी, परिवार को संभाल रही थी। एक दिन उसने किया कि आओ भाई लंच का टाइम हो गया, आ जाओ। दो बच्चे जवान हो गए थे, कॉलेज में पढ़ते थे, धर्मपति थे, बुला लिया उन सबको खाने की टेबल पे। तीनों इकट्ठे आए, हंसते खेलते बातें करते हुए। आकर देखा तो एक हल्का सा कपड़ा ढका हुआ है किसी खाने के ऊपर, प्लेटों के ऊपर, चीजों पर। उन्होंने जैसे उसको उठाया कपड़े को, तो तीनों चीख पड़े एक साथ, ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है। और रसोई से बोली क्या हो गया, क्या दिक्कत है। तो बाहर निकल के आई तो कहने हुआ क्या है, इतना शोर क्यों मचा रखा है। कहते प्लेटों में क्या है, घास फूस कंकड़ पत्थर,
लकड़ियां, छोटे टुकड़े लकड़ियों के। कहते ये क्या है? कहते नहीं, मैं तो रोज लंच बनाती हूँ, बढ़िया से बढ़िया खाना बनाती हूँ, आप तो कभी उसके विषय में एक शब्द भी नहीं बोलते, कोई तीनों में से कोई नहीं बोलता। तो मुझे लगता था कि आप एप्रिशिएट नहीं करते हैं, आपको दिखता नहीं है, आपको जो मिलता है आप खा लेते हैं। आज मुझे यह स्पष्ट हो गया, आपको दिखता तो है, डिफरेंस तो दिखता है आपको, तभी आपने हाईलाइट किया है। तीनों खैर अच्छे हृदय के थे, उनको बात समझ में आ गई कि हमारी गलती है। उन्होंने स्वीकार की कि हम आगे से जो भी भोजन बनेगा उसको आपको बताया करेंगे कैसा बना, उसके लिए शुक्रिया अदा किया करेंगे, थैंक्स दिया करेंगे। एक लेसन लर्न किया कि हमें कोई भोजन अच्छा करवा रहा है, बना रहा है हमारे लिए, तो हमें उसको थैंक्स देना है, अप्रिशिएट करना है। उससे संबंधों में मिठास आती है, अपनापन आता है। बड़े मुबारक हैं जो ऐसी प्रेरणा हासिल करते हैं। उस परिवार ने किया और उस परिवार का बहुत अच्छा हुआ, संबंध बहुत अच्छा हो गया, प्यार बहुत बढ़ गया। ऐसी एक सज्जन यूरोप गए, बहुत सालों पहले की बात है। जब वहां से लौटे तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अनुभव शेयर किया। कहते मैं बहुत कुछ सीख के आया, मैंने वहां दृश्य देखे, सीनरीज देखी, समुद्र का तट देखा, बीचेस देखे, बहुत कुछ देखा, लेकिन मैं जो इंटरनल लेसन लेके आया, एक बड़ा अच्छा लेसन मुझे मिला। किसी को शेयर कर रहे थे, कहले क्या, किसने सिखाया आपको इंटरनल लेसन? अंदर का पाठ, भीतरी पाठ। बड़े मुबारक हैं जो भीतर का पाठ पढ़ते हैं, बड़े मुबारक हैं जो भीतर का पाठ पढ़ाते हैं। दोनों मुबारक हैं, सुनने वाला भी, सुनाने वाला भी, सिखाने वाला भी, सीखने वाला भी। तो कहते वहां पे एक बैरा मिला, नौकर जो खाना खिलाता है, वेटर। कहते उससे क्या सीख लिया आपने? कहते मैं एक होटल में खाना खाने के लिए गया, मैं कहीं ठहरा हुआ था, तो वहां मैं जब खाना खाने के लिए गया तो मुझे बहुत अच्छे से खाना वाना खिलाया उसने, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने संकल्प किया भाई अगले दिन भी यहीं आऊंगा, ये होटल बहुत बढ़िया है, इसने खाना ही बहुत अच्छा खिलाया। तो मैं नेक्स्ट डे गया तो मुझे वही बैरा फिर दिख गया। मैंने कहा भाई, मैंने इशारा किया मैनेजर को, इसको भेजो। तो मैनेजर मेरे पास आया, वो बैरा नहीं आया। तो मैंने कहा कि वो बैरा को मैंने इशारा किया था कि मुझे आए सर्व करे। कहते सर सॉरी, मैं किसी और को भेज रहा हूं। कहते क्यों, वो क्यों नहीं आ रहा? कहते सर मैं पूछ लेता हूं क्यों नहीं आ रहा, लेकिन वो उसने मुझे इशारा किया कि मैं नहीं जाऊंगा, उसने मना कर दिया। कहते नहीं, बुलाओ उसको यहां पर, स्पष्ट रूप से बताए कि क्या कारण है, मैंने ऐसा क्या किया। तो उसने बुला लिया उसको, और दूसरा बैरा ही बुला लिया कि तुम सर्व करो। हाँ भाई तुम बताओ कि तुमने मना क्यों किया था, डरो मत, स्पष्ट करो। कहते सॉरी, आपको हर्ट ना हो, मैंने सर इसलिए मना कर दिया कि कल आप आए थे ना। कहते हाँ आया था, मुझे तुम्हारी शक्ल याद है। कहते सर आपको मैंने इतने प्यार से खाना खिलाया, दिल से खाना खिलाया, आपने जाते हुए एक बार मुझे धन्यवाद भी नहीं कहा। कहते हमारे यहां तो कोई पानी का गिलास भी पूछ लेता है या पिला देता है तो इतना कल्चर है कि हम उसको थैंक्स कहते हैं। मैं तो पूरा खाना खिलाया आपको, आपने थैंक्स का एक शब्द नहीं कहा। तो मैं ऐसे इंसान को खाना दोबारा नहीं खिलाना चाहता। मुझे पता है कि मेरा टिप गया और पर टेबल मुझे पैसे मिलते हैं, मेरी तनख्वाह भी घट गई आज की कि मैंने एक टेबल छोड़ दी, लेकिन मुझे वो अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा नहीं अच्छा लग रहा कि मैं ऐसे इंसान को खाना खिलाऊं जो धन्यवाद भी ना देता हो। कहते मैंने खड़े होकर उसको प्रणाम किया, कल का धन्यवाद दिया और एक संकल्प लिया कि मैं छोटी सी छोटी सेवा भी किसी से पाऊंगा जिंदगी में, और मुझे टिकट भी देगा काउंटर पे, कोई मुझे स्क्रीन करके सिक्योरिटी में आगे निकाल रहा है वो भी करेगा, कोई मुझे रास्ता खोल देता है, मेरे लिए गेट खोल दे, कोई भी छोटा काम, छोटे से छोटा काम भी मेरे लिए करेगा। मैं रिक्शा से उतरूंगा, मैं कहीं भी कुछ मेरे से कोई भी मेरे लिए कोई छोटा सा काम कर देगा, मैं जिंदगी में आगे से धन्यवाद जरूर दूंगा। मैं ऐसा पशु नहीं रहूंगा। पशु नेवर गिव्स थैंक्स। मैं इंसान हूं, मैं इंसानियत सीखूंगा, मैं जीवन को अच्छा बनाऊंगा, मैं उच्च जीवन की ओर कदम बढ़ाऊंगा, मैं हमेशा आगे के लिए धन्यवाद दूंगा। एक बहुत गरीब कपल था, मजदूर टाइप लोग थे, बुजुर्ग हो गए थे, काम भी नहीं कर पाते थे, बहुत थोड़ा बहुत काम करते थे, बहुत थोड़ा रोटी खाने के लिए पैसे अर्जित होते थे। 50 साल हो गए। पति को बड़ी चिंता हुई कि मैं अपनी पत्नी को क्या दूं, इस मौके पे क्या दूं। तो उसने क्या सोचा कि मेरे पास पैसे तो है नहीं, क्या खरीदूं, कैसे करूं। उसने एक लेटर लिखा पत्नी के नाम कि प्रिय, मैं इस अवसर पर सोच नहीं पा रहा हूं कि आपको क्या दूं, बस मुझे लगा कि बेस्ट मेरे लिए जो पॉसिबल है वो ये है कि मैं आपको दिल से धन्यवाद दूं कि तुमने जिंदगी भर मेरा साथ निभाया है। सारे अप डाउन्स में, दिक्कतों तकलीफों में तुमने कभी हौसला नहीं छोड़ा, मेरा हमेशा ख्याल रखा, मुझे हमेशा प्यार, मुझे हमेशा वही सम्मान दिया। मैं आपकी सेवाओं के लिए कृतज्ञ हूं, शुक्रिया, धन्यवाद। ये कह के उसने वो शब्द लिखे जब कागज पे, उसको छोटा सा फ्रेम करवा कर
उसको लाके समर्पित कर दिया पत्नी को कि 50 साल इस अवसर पर मेरी तरफ से छोटी सी भेंट। पत्नी ने जब पढ़ा उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो छाती से लगाया कि तुम मुझे सोने के क्या जेवर, कंगन या डायमंड का कोई तोहफा भी देते, वो भी इसके सामने कुछ हैसियत नहीं रखता था। तुम्हारे ये फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये तुम्हारा थैंक्स गिविंग, ये धन्यवाद का भाव मेरे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा है। दोनों का प्यार और सम्मान और संबंध में और मिठास आ गई। एक अमेरिका में एक कपल था, उनके अंदर बहुत दिक्कतें, तकलीफें, परेशानियां, झगड़े बढ़े हुए थे। वो सेपरेट होने के कगार पर थे, अनबोला टाइप था। दोनों अपने अहम में रहते थे, पैसा बहुत था, हालात बहुत थे। उनको एक सज्जन ने ये टिप दी कि तुम आपस में जो कुछ सेवा पाते हो, थोड़ा बहुत भी कुछ एक दूसरे काम आते हो, भाई कुछ तो करते हो एक दूसरे के लिए। चुप रहते हो, नहीं बोलते, गुस्सा होते हो, लड़ते हो, लेकिन खाना तो कोई बनाता होगा, कुछ सामान तो लाके लाता होगा, कोई कमाता तो होगा, कुछ तो कुछ करता होगा किसी लिए कुछ। जो भी तुम्हारे लिए कुछ थोड़ा सा भी करे, थैंक्स देना शुरू करो। धर्मपति को वो शिक्षा मिली थी, उन्होंने शुरुआत कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज वो वन ऑफ द बेस्ट कपल्स फील करते हैं, इतने क्लोज। उसका पति उसमें जो कपल है उसमें पहले जुड़ा इस बात से, इस शिक्षा से, धन्यवाद की बात से। तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैंने पहले आर्टिफिशियली कहना शुरू किया, मेरा मन नहीं करता धन्यवाद देने को, मैं उनसे दूर था। मैंने कहना शुरू किया अपनी पत्नी का नाम लेके कि धन्यवाद आपने मेरे लिए किया। कहते 99% लिप सर्विस थी, 1% दिल था ही नहीं लगभग। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वैसे वैसे वो मेरे को फीलिंग बढ़ती गई, मेरा भाव गहरा होता गया। 5%, 10% और 50% तक जब पहुंचा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि उसका इंपैक्ट इतना बढ़ गया उसके ऊपर, मेरे ऊपर इतना बढ़ गया कि हमारे डिफरेंसेस खत्म हो गए, हमारा प्यार बढ़ गया, हमारा सम्मान बढ़ गया। और आज हम एक बहुत सुंदर और गरिमापूर्ण जीवन बिता रहे हैं, सिर्फ एक बात से कि हमने धन्यवाद को कहना सीख लिया और धीरे धीरे उस धन्यवाद को महसूस करना सीख लिया। किसी संबंध में भी, चाहे दोस्त से है, मित्र से है, पत्नी से है, पति से है, भाई से है, पड़ोसी से है, एम्प्लॉय से है, एम्प्लॉयर से है, किसी संबंध में भी जब हम धन्यवाद देते हैं तो एक अलग चमक आती है चेहरे पर, आंखों में आती है। तो आओ आज संकल्प लें कि हम जिससे भी मिलेंगे आज का दिन 24 घंटे के लिए करके देखें इस चीज को। आर्टिफिशियली करें, मुंह जुबानी करें, दिमाग से करें, धीरे धीरे दिल भी साथ देगा। थैंक्स करें। लिफ्ट को यूज करते हैं, लिफ्ट का थैंक्स। बर्तन यूज किए, बर्तन का थैंक्स। बोल दीजिए थैंक्स। सुनते नहीं है आप, तो सुनते हैं, आपके कान सुनेंगे कि आपने थैंक्स दिया। घर में कोई काम वाली लेडी आती है, उसको हाथ जोड़ के कहें कि सर्दी में या गर्मी में, हर एक मौसम में तुम साथ निभाती हो, बरसात में तुम्हारे घर में आ जाती हो, अपनी तकलीफ छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर हमारा घर संभालती हो। आई एम सो थैंकफुल टू यू। पत्नी को धन्यवाद दो कि अपना घर छोड़कर, अपना परिवार, अपना सरनेम छोड़कर तुम्हारे परिवार को अडॉप्ट किया है, अपने पौधे को उखाड़कर तुम्हारे परिवार में रोपा है, नए स्थान पर आकर स्थान दिया है। धन्यवाद दो। मैं थैंकफुल हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे माता पिता के लिए आभारी हूं। थैंक्स। उनके मदर फादर को भी बोलो थैंक्स। हर उस शख्स को जिससे हमने कुछ भी पाया है, सूरज, चांद, तारे, हवा, पानी, पौधे, पशु, इंसान, जिससे जो जो पाया है, आज का दिन बोल के देखो, थैंक्स बोलकर देखो, धन्यवाद दो। शिकायत कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, रुक जाओ। थोड़ा डाइट प्लान में भी रोक देते हैं, आलू नहीं खाने, यानी हमेशा नहीं खाने, अब नहीं खाने, मीठा नहीं खाएंगे आप 3 महीने, और कुछ दिन रोको अपने आप को। शिकायतें के लिए उम्र पड़ी है, कर लेंगे। पहले धन्यवाद तो सीख लें, शायद शिकायतें भी कम हो जाएं, शायद हमारे संबंध बेहतर हो जाएं, शायद हमारे स्वर्ग आ जाए, शायद हम उच्च जीवन की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं तो पता नहीं हमारा जीवन कैसे खुशहाल हो जाए। मैं भी ये कर सकूं, आप भी कर सकें। आइए इस कदम की ओर आगे बढ़ते हैं। शुभ हो आपका। आज दिन भर जो विशेष करना है, कोई भी पारिवारिक व सहायक जन तथा अन्य सेवाकारी जिन पर निगाह पड़ेगी व याद आएगी, उसके उपकारों को देखेंगे व डायरी में नोट करेंगे। उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद महसूस करेंगे व उन्हें शुक्रिया कहेंगे। आज का दिन शिकवा शिकायत से दूर रहेंगे। नो कंप्लेंट्स।
शुभ हो शुभ हो शुभ हो।